इसी भाव से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के काम में लगी है। ये किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने, तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन की। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तलब को प्रणाम करता हूं। और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। आज कृषि सखी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, गरीब बहनों को। और कई बहनें 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। आज कृषि सखी के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाने हैं। हमारी वो बहनें जिनको ट्रेनिंग दी गई है किसानों को उनके काम में सहयोग करने के लिए, ऐसी 34,000 बहनें अभी ट्रेंड है। बाकी की और ट्रेनिंग होगी। एक तरफ किसान को वो अच्छी खेती करने में सहयोग करेंगी तो दूसरी तरफ उनकी आय भी बढ़ेगी। ये सारे प्रयास किसानों के कल्याण के लिए जारी रहेंगे। एक बार फिर मैं सभी किसानों की ओर से और लखपति दीदी और बहनों की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं। और दोस्तों जितने भी जो किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार, मजदूर, महिला, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों किसानों को दोस्तों इस बार फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है लगातार। इसमें दोस्तों पहले चरण में 30 लाख किसानों को फसल बीमा दिया गया है। लेकिन जितने भी जो बचे हुए किसान हैं उन सभी किसानों को भी दोस्तों जितने भी जो फसल बीमा करवाए हैं ऐसे किसानों को दोस्तों फसल बीमा दिया जाएगा साथियों।
और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों फसल बीमा को लेकर बड़ी घोषणाएं कर दी है। अब दोस्तों किसानों को फसल बीमा, जैसे दोस्तों पशुओं से भी दोस्तों फसल का खराब नुकसान होते हैं तो दोस्तों किसानों को फसल बीमा दिया जाएगा। और किसानों को दोस्तों किसानों के खेत में ज़्यादा जल भराव होने के वजह से भी दोस्तों फसल खराब होते हैं, ऐसे किसानों को भी दोस्तों फसल बीमा दिया जाएगा। पहले दोस्तों जल भराव होने के कारण से किसान के फसल खराब होने पर किसानों को दोस्तों फसल बीमा नहीं मिलता था, लेकिन दोस्तों अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा कर चुके हैं अब दोस्तों जल भराव होने के वजह से भी दोस्तों फसल खराब होते हैं तो दोस्तों किसानों को फसल बीमा दिया जाएगा साथियों। और पहले चरण में दोस्तों 30 लाख किसानों को फसल बीमा दिया गया है, लेकिन जितने भी बचे हुए किसान हैं उन सभी किसानों को भी दोस्तों फसल बीमा दिया जाएगा। और लगातार इसमें सर्वे का काम किया गया है साथियों, और जितने भी किसान के फसल खराब हुए हैं ऐसे किसानों को दोस्तों फसल बीमा दिया जाएगा। और लगातार इसमें दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने कृषि मंत्री बनने के बाद किसान हैं, गरीब परिवार हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिल रहा है। वही दोस्तों किसानों को जैसे खाद बीज खरीदना है उसके लिए भी दोस्तों सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। किसानों को सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप दे रहे हैं, डीजल पंप दे रहे हैं, साथ में किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम इसमें कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों गरीब परिवारों की बात करें तो गरीब परिवारों को लगातार आवाज़ देने का भी काम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने। और पीएम मोदी ने दोस्तों एक बार फिर से 4 करोड़ नए आवास बनाने की इसमें स्वीकृति दे दी है। ऐसे में दोस्तों जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, ऐसे गरीब परिवारों को भी दोस्तों पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा साथियों। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी दोस्तों लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ महिलाओं को जोड़ चुके हैं और आने वाले समय में दोस्तों देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं साथियों। और शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान, गरीब परिवार, मजदूर, महिला, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।